और ये आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया बाली के लिए रवाना हो चुके हैं और इस वक्त अपने प्लेन में सवार होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूदगी अपने आप में ऐतिहासिक हुआ, क्योंकि ये जो G20 समिट है वो रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच हो रहा है और ऐसे में इस युद्ध को लेकर भी बातचीत हो सकती है। साथ साथ इकोनॉमी, ग्लोबल ट्रेड, टेररिज्म, एनवायरमेंट और बहुत से ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी। और कोशिश इस बात की भी लगातार यूक्रेन की ओर से, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इस बात की रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खासकर भारत, अपना पक्ष यूक्रेन के मसले पर रखे, क्योंकि ये मुद्दा भी एक अहम मुद्दा रहने वाला है अब की बार के G20 समिट में। ऐसे में देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि पीएम आज 20 कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, वहां पर लगभग 45 घंटे बिताएंगे और ऐसे में वो इंडियन डायस्पोरा यानी कि भारतीय समुदाय के साथ बातचीत भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे। और भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात और उनका जो बातचीत का अंदाज है, इसी के लिए शायद पीएम जाने भी जाते हैं। इंडोनेशिया के बाली में G20 की बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टकी हुई हैं। G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन 15 और 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में होने जा रहा है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ भारत को ये जो प्रेसिडेंसी है 1 दिसंबर से मिलने वाली है, जिसका साफ तौर पर मतलब यह है कि अगले 30 सितंबर तक जो भी मीटिंग्स होंगी, जिस तरह से भी होस्टिंग की जाएगी, वो भारत की ओर से की जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। आपको भी याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से G20 समिट को लेकर लोगो वेबसाइट भी लॉन्च की जा चुकी है, जिसमें शामिल होने के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और हर बार की तरह अब की बार भी अपने चिर परिचित अंदाज में अभिवादन करते हुए वर्ल्ड बैंक और IMF के प्रतिनिधि भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। वर्ल्ड लीडर्स यहां पर शामिल हो रहे हैं और इसमें ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री हैं, नए नवेले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, दरअसल भारतीय मूल के हैं। ऐसे में यह देखना बेहद अहम होगा कि किस तरह की बातचीत, क्या मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक के बीच होती है। साथ साथ फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के साथ भी बातचीत हो सकती है। दुनिया की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व होगा। पीएम मोदी करीब 45 घंटे तक बाली में रहेंगे और इस दौरान वो करीब 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे और दुनिया के कई राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। बायलैटरल टॉक्स को लेकर लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई है कि कौन से देश से क्या कुछ बातचीत हो सकती है। भारत 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता करेगा। पीएम इंडोनेशिया से अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। पीएम मोदी ने 2 दिन पहले ही भारत की अध्यक्षता में होने वाली G20 बैठक का लोगो भी जारी किया है। इसमें बता दें कनाडा, इंडोनेशिया, जापान सहित तमाम कंट्रीज आने वाले हैं, क्योंकि G20 का हिस्सा रशिया भी है। और देखिए, इस वक्त रशिया यूक्रेन वॉर अपने चरम पर है। ऐसे में क्या राष्ट्रपति पुतिन वहां पर पहुंचेंगे, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस वक्त सभी की निगाहें इस मीटिंग पर टिकी हुई हैं। दुनिया के कारोबार में 75% हिस्सेदारी पर भी बातचीत हो सकती है। और पीएम मोदी का वहां पर पहुंचना, क्योंकि जब ये वॉर शुरू हुई थी और वॉर शुरू होने के बाद तमाम जब वर्ल्ड लीडर्स रायसीना हिल्स पहुंचे थे, तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही थी तमाम कंट्रीज की ओर से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत शायद मध्यस्थता करे, अपना कोई स्टैंड रखे या किसी एक कंट्री के पक्ष में बोले, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तटस्थ थे हमेशा की तरह। भारत का अपना वही स्टैंड था। G20 का महामंच सज रहा है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रवानगी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं। ताइवान पर तनाव हो या फिर समिट में चीन का दांव हो, ये सभी मसले होंगे जो वहां पर डिस्कस किए जाएंगे। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, टर्की भी G20 समिट में शामिल होंगे। कुल 20 देश, जर्मनी, अर्जेंटीना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी होगा और ब्राजील की भी मौजूदगी होगी। पीएम मोदी इंडोनेशिया के बाली के लिए रवाना हो गए हैं और इस समिट से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक हलचल हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले दिखाएंगे। दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन वहां पर मौजूद होंगे और ऐसे में तमाम जो अहम मुद्दे हैं, चाहे इकोनॉमी का मुद्दा हो, गिरती इकोनॉमी हो या क्राइसिस किसी भी तरह का, इस पर बातचीत होगी। साथ साथ ट्रेड और ग्लोबल इश्यूज पर बातचीत होगी। टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है, लेकिन अब की बार जो सबसे केंद्र बिंदु रहेगा वो रहेगा हेल्थ एंड एनवायरमेंट। देखिए, इंडोनेशिया के बाली में G20 की बैठक पर इसीलिए पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन हो रहा है। 15 और 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में यह होने जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए रवाना होते हुए। इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत मनोज कुमार भारती हैं। सर, न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शेड्यूल रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय से भी मिलने वाले हैं और G20 समिट में तो हिस्सा लेना ही है। क्या महत्वपूर्ण इंगेजमेंट रहेंगे प्रधानमंत्री? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये दौरा बेसिकली G20 समिट को लेकर है
और इस G20 समिट से रिलेटेड जितनी सारी मीटिंग्स होने वाली हैं, उसके व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय यहाँ रह रहे भारतीय और भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात करने के लिए रखा है। मूलतः यही उनके कार्यक्रम में इस बार शामिल है। तो बाली में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे वो, और भारतीय समुदाय के लोगों से जब मिलेंगे तो कितने भारतीयों के पहुंचने की उम्मीद है उसमें? आज जैसा आपको मालूम है, ये बहुत बड़ा इवेंट है और 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ रहने वाले हैं। उसको लेकर सिक्योरिटी बहुत कड़ी की जाती है। ऐसे हालात में मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी साइजेबल इंडियन कम्युनिटी से प्रधानमंत्री जी की बात होगी। नंबर के बारे में अभी कहना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर 800 से ज़्यादा लोग होंगे।